मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं ज़िंदगी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। लोगों की राय से ज़्यादा अपनी शांति को महत्व दें। अच्छे ज़रूर बने, लेकिन साबित करने में अपना समय ना गंवाएं। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। खुद को खुद ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दें। हजार रास्ते ना पालिए, जो मिला है उसे ही संभालिए। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। मन एक ऐसी ज़मीन है, जहां आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे, आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा वक्त सही नहीं आ जाता। व्यक्ति की उसकी अपनी ही सोच उसे बुराई की ओर लेकर जाती है। यह काम कोई दुश्मन नहीं करता। जीवन में दर्द मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या ना होना आपके हाथ में है। सर्वप्रथम आप अपने कठिन कामों को पूरा कीजिए, आपका आसान काम खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं हो सकता, वह तो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है। खुद को खत्म भी कर दोगे तो भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हालात जो भी कुछ आपके आज हैं जनाब, वो सब आपका ही किया धरा है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियो जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। एक भाई कुंभकर्ण जैसा भी होना चाहिए, जिसे परिणाम पता था फिर भी भाई का साथ नहीं छोड़ा। जो दूसरों का छीन कर जिए वो असुर, जो मिल बांट कर जिए वो मनुष्य। जो दूसरों को देकर जिए वो देव, जो देवों को भी देकर साथ लेकर चले वो महादेव। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वो जीवन में किसी उलझन में फंस गया हो। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। भरोसा करें तो किस पर करें, मिट्टी के बने लोग कागज़ के टुकड़ों से बिक जाते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, ये कोई नहीं बोलता कि मैं भी मतलबी हूँ। सबकी फिक्र करने वाला खुद ही मुसीबतों में अक्सर अकेले पाए जाते हैं। आधे रिश्ते तो लोग इसलिए निभा रहे हैं कि उनके कभी आपसे काम पड़ सकता है। भाग से कभी कभी आपको चीज़ें आसानी से मिल सकती है, मगर हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रहा जा सकता। चोट का घाव दवाई से ठीक हो सकता है, मगर कड़वे शब्दों का घाव कभी ठीक नहीं होता। सबको अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा पर भीड़ नहीं होती। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं। सोच में पड़ गया हूँ, मिसाल किसको दूँ, मौसम की या अपनों की। जिस इंसान को सच बोलने की बीमारी होती है, वह इंसान कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकता। न समाज में, न परिवार में, न ऑफिस में, न रिश्तेदारी में। बात कड़वी है। कोई भी कितना भी अपना हो, पहले अपना देखता है। ज़्यादातर समझदार और मूर्ख में एक समानता है, दोनों किसी की नहीं सुनते। मैंने ज़िंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। ज़िंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीज़ों की कदर नहीं करती। जहर मरने के लिए थोड़ा सा है, लेकिन जिंदा रहने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। वक्त को समझना समझदारी है, पर वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत करने कम लग गए हैं, तब से लोग दामन में दुआएं कम दवाइयाँ ज़्यादा भरने लगे हैं। एक जगह पे क्या खूब लिखा था, मैं पसंद तो हूँ सबको, लेकिन बस उनके ज़रूरतों के वक्त पे। हर किसी को सफाई ना दें, खुद में और झाड़ू में फ़र्क समझें। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी सत्य यही था और आज भी यही सत्य है।
अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार को त्याग दें। गीता में लिखा है कि मूर्खों को कभी भी भूल कर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। रामायण का अंतिम ज्ञान यह है कि श्री राम ने कितना दुख सहन कर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, परंतु प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। अर्थात लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने को दुख मत दो। कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज़्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा, पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा। भगवान से कुछ मांगना ही है तो हमेशा अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। तुम खुद ब खुद आसमान की ऊंचाइयों को छू लोगे। मत करना अभिमान खुद पर, ये इंसान तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया है। किसी व्यक्ति ने साईं से पूछा कि बाबा आप बड़े हैं फिर भी नीचे क्यों बैठते हैं। साईं बाबा ने जवाब दिया कि नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं। अपनी ज़िंदगी को तकलीफ़ों के जड़ से ख़त्म करना चाहते हो तो इन बातों को ज़रूर सुने। जीवन में तकलीफ़ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जिंदगी उसी की है जो खोकर भी मुस्कुराना जानता है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है, मैं नहीं हूँ मुझ में फिर भी मैं का ही शोर है। औरतों के लिए अच्छे विचार, जहाँ औरतों का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं और वहीं पर सुख समृद्धि होती है। जिस परिवार समाज और देश में औरतों का सम्मान नहीं होता उस परिवार समाज और देश का पतन निश्चित है। कुछ लोग कहते हैं कि औरतों का घर नहीं होता है, लेकिन मेरा यह अनुभव है कि औरतों के बिना कोई घर नहीं होता है। औरतों का सम्मान एक सभ्य परिवार समाज और देश की पहचान है। घर की औरतें साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है, उनका अपमान करना लक्ष्मी का अपमान करना है। इससे घर में धन का अभाव होता है। जिस घर में औरतें दुखी होती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दुखों से घिरा रहता है। जो आदर्श नारी हो सकती है वही आदर्श पत्नी भी हो सकती है। औरत के हाथ में बड़ी बरकत होती है। औरतों के बिना जीवन की कल्पना करिए और हर व्यक्ति के जीवन में औरतों का कितना महत्व है। माँ, बहन, पुत्री, पत्नी आदि कई रूपों में स्त्री के पुरुष के जीवन को खुशहाल और सुखमय बनाती है। औरत को घर की इज्जत कहा जाता है, फिर क्यों लोग इज्जत को इज्जत देना भूल जाते हैं। औरत की अक्ल पर सवाल करने वाले लोग औरत की जरा सी खूबसूरती को देखकर अपनी अक्ल क्यों खो देते हैं। प्रेम सबके अंदर होता है, परंतु प्रेम किस प्रकार किया जाता है यह नारी से बेहतर और कोई नहीं जानता। अजीब दस्तूर है दुनिया का, खोट आदमी की नज़र में होता है और घूंघट के बोझ तले औरत को रहना पड़ता है। जिस घर में औरत खुलकर मुस्कुराती है उस घर में बरकत और खुशियाँ दौड़कर चली आती है। असली मर्द वही होता है जिसके पास गुजरने से औरत खुद को सुरक्षित महसूस करती है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।